Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the how to calculate moment of inertia of a rod, rectangular rod. तो आज हम बात करेंगे, हमने पिछली क्लास में देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली हम कैसे निकालते हैं। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे किसके लिए, स्ट्रेट रॉड के लिए। हमने देखा था कि एक जनरल फार्मूला होता आई, अगर ये वॉल्यूम है इसका तो रू आर स्क्वायर डी वी, यही होता है रिजिड बॉडी के लिए। या फिर अगर प्लैनर बॉडी है तो सिग्मा आर स्क्वायर डी ए, यही होता है। जनरली हम इसी तरीके का इस्तेमाल करके यहाँ पर निकालेंगे सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो ये चलिए देखते हैं। हमारा पहला केस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्ट्रेट रॉड का। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो इसमें दो केस बनेगा। कौन सा केस बनेगा? एक केस होगा, सपोज करिए ये आपका रॉड है, तो दो केस होगा। एक होगा उस एक्सिस के अबाउट जो इस रॉड के सेंटर से पास करता है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सपोज करिए आई से हम इसको लिखते हैं अबाउट सेंटर। और दूसरा क्या होगा? एक्सिस अबाउट पासिंग थ्रू वन एंड्स ऑफ द रॉड, यानी इसके अबाउट अगर मान लीजिए वन एंड है तो इसको मान लीजिए आई, तो पहले हम आई से निकालेंगे, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड। एंड आई का मतलब क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू द वन एंड ऑफ द रॉड। ये एंड इस एंड पे भी हो सकता है और इस एंड पे भी हो सकता है, आप किसी भी एक एंड से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसका यूनिफॉर्म मास होना चाहिए, मास डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम यूनिफॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमेशा होगा दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। चलिए, तो हम निकालते हैं पहला केस। पहला केस हमारा क्या होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए उस एक्सिस के अबाउट जो कि इस रॉड के सेंटर से पास करता है। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि ये रॉड है, उसकी कुल लेंथ एल है, टोटल लंबाई एल है। तो ये कितना हो जाएगा? एल बाई टू, ये हो जाएगा एल बाई टू, आधा आधा बीच में से। ठीक है, सेंटर है बीच में, सी मान लेते हैं। मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों एंड पॉइंट को हमने ले लिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना चाहते हैं। सपोज करिए एक्सिस वाई है, और ये हमने क्या किया है कि रॉड को एक्स एक्सिस पे रख दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर सुविधा के लिए हमने किया है कि रॉड का जो ये है ना, इसको एक्स एक्सिस पे हमने रख दिया, उसका मिडिल सेंटर जो है ना ओरिजिन की तरह है। ठीक है, और तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, माइनस एक्स, ये वाई और ये माइनस वाई। चलिए, नो डाउट, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए कि हमने जो कहा था ऊपर कि हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा तरीका तो सिर्फ एक ही तरीका है, I इज इक्वल टू दिस। अब मान लीजिए कि इस पूरे रॉड का मास है L। ठीक है, तो हम पहले छोटे से एलिमेंट का निकालेंगे। ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट का हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, और फिर उसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पूरे होल बॉडी का निकल आएगा। तो एक मैंने एलिमेंट्री एरिया चूज करा, क्या किया? एलिमेंट्री मास चूज किया, एलिमेंट्री मास डीएम है। ठीक है ना। अब चूंकि ये एक्स एक्सिस पर है, तो हमने बताया था कि डीएम को एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो हम एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसको डीएक्स लिखते हैं, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पर रखा है। सपोज करिए इसका थोड़ा सा हम लेंथ लेते हैं, एलिमेंट्री लेंथ, एलिमेंट्री पोर्शन लेते हैं एक्स डायरेक्शन में। मान लीजिए कि वो पोर्शन कितना है? डीएक्स है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? एक्स है। ठीक है, और ये पूरा आपका एल बाई टू था, यहाँ से लेके बी तक एल बाई टू है, ये भी ए से लेके सी तक एल बाई टू है, और ये छोटे से पोर्शन का लेंथ एक्स है। ठीक है, ये एलिमेंट्री एरिया कितना है? डी एक्स है, नो डाउट। अब देखिए, कह रहा है कि इस रॉड का मास m है और लेंथ l है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? पहले हम क्या करते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं कि मास कितना होगा। ये जो छोटा वाला dx है, मतलब मास ऑफ द एलिमेंट्री लेंथ dx। क्या लिखेंगे दोस्तों? मास ऑफ एलिमेंट्री लेंथ dl, मास ऑफ एलिमेंट्री लेंथ dx क्या हो जाएगा?
बताइए सब लोग। तो देखिए, पूरे टोटल मास m है, तो पर यूनिट लेंथ निकाल लीजिए। यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, मतलब कि l लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m/l। ठीक है, तो कितना लेंथ है, dx, यानी कि dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू dx। यानी कि ये जो देख रहे हैं ना एलिमेंट्री लेंथ dx, इसका मास कितना हो गया, मतलब कि मास ऑफ द एलिमेंट्री लेंथ dx इज इक्वल टू द m/l dx। नो डाउट, कैसे आ गया देख लिए यहां से हम। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं यहां से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। ये जो छोटा सा स्मॉल लेंथ dl है, di जो होगा इसका एलिमेंट्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस। ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं, हम मास में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा इसका मास इतना आ गया है और डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक x है। तो सिंपली आप क्या करिए, तो di बराबर हो जाएगा, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट्री पोर्शन di इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास आपका है m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, माने di इज इक्वल टू हो गया आपका m/l एक्स स्क्वायर dx। अब दोस्तों, अगर जिन लोगों ने पढ़ लिया है यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमने बताया था कि अगर टोटल का आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां इंटीग्रेट कर देंगे, देखिए ये इधर है ना, हमने कहा था कि इसको ऑरिजिन माने हैं, तो इधर है -l/2 और इधर है +l/2, मतलब यहां से ले यहां और यहां से यहां, हम क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। I इज इक्वल टू होल निकालना है अबाउट द एक्सिस y डैश, ये है y डैश के अबाउट हमको निकालना है। तो हमारा लिमिट का होगा, लोअर लिमिट होगा -l/2 और अपर लिमिट होगा l/2। तो di, ये स्मॉलर पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू -l/2 di। अब di की वैल्यू रख दीजिए -l/2 di की वैल्यू क्या आई थी, m/l एक्स स्क्वायर dx, यही आया था ना। अब ये दोनों कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आइए, तो बाहर ले आएंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर dx। सब लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ 3, तो m/l x³ और इंटीग्रेट कर दिया -l/2 से +l/2। अब x की जगह वैल्यू रख दीजिए l/2 माइनस ये हो जाएगा आपका, इसको अब कैलकुलेट करिए तो ये प्लस हो जाएगा 2l³/8, ये आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, आप इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा दोस्तों आपका 1/12 मतलब कि अगर कोई रॉड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड। जैसी बात है, परपेंडिकुलर है, ये याद रखिएगा, ऐसे वैसे नहीं है, परपेंडिकुलर टू द रॉड है, पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड। तो I इज इक्वल टू 1/12 m/l², उस टोटल रॉड का मास और उस टोटल रॉड का जो लेंथ है उसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। राइट, एक केस हो गया दोस्तों। आइए देख लेते हैं झट से दूसरे केस में भी। तो दूसरा केस है हमारा, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, किसके अबाउट निकालेंगे, वन एंड के, लाइन पासेस थ्रू द वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, इसके अबाउट हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब क्या आएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बहुत ही आसान तरीका आपको दोस्तों, आपको वैसे नहीं निकालना है, ये जो इंटीग्रेशन करने का तरीका है। आप क्या करिए, अबाउट सेंटर निकाल लिए, हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करिए कि इस लाइन के पैरेलल सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक निकाल लीजिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस लेंथ का सेंटर ऑफ मास बीच में ही होता है और इसी के अबाउट हमने निकाल लिया है, इतना होता है। और क्या करिए, अब इसको निकालना है तो I प्लस सिंपली क्या करते हैं m, और ये जो डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ जायरेशन होता है दोस्तों, इसको कहते हैं हम, याद होगा
कि जो आई निकालते थे तो एम आई प्लस एम, ये डिस्टेंस होता था एम के स्क्वायर, यही होता था। चलिए, तो आई हमारा निकल चुका है, इसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट। अब हम चाहते हैं इसके अबाउट एल एम एक्सिस के अबाउट निकालना। तो एल एम एक्सिस के अबाउट क्या होगा, मास मल्टीप्लाइड बाय ये जो सेंटर, ये जो एक्सिस है उससे डिस्टेंस ले लीजिए एल अपॉन टू, उसका स्क्वायर कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। तो बहुत ही आसानी से विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बिना किसी झंझट के आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 ml स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ के लिए है, ये है दोस्तों लाइन पासेस थ्रू वन एंड ऑफ द स्ट्रेट रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो आपका दोनों ही अब एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर दोस्तों याद रखिए, अगर आपका पूछता है कि वन एंड के थ्रू निकाले, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे, लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, आसानी से निकल आएगा आपका, राइट। चलिए अब यहीं पे हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों, फटाफट छोटा सा न्यूमेरिकल है, आइए हम देख लेते हैं। तो कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट an axis passes through its center and perpendicular to its length is 1200 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि एक कोई एक रॉड है, उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, I इज इक्वल टू 1200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये सीजीएस यूनिट में है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्या है, सवाल कहता है कि इफ लेंथ ऑफ द रॉड इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 10, क्योंकि टोटल लेंथ है 20। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है। फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू इट्स वन एंड एंड परपेंडिकुलर। अब कह रहा है कि किसी एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए। तो I बराबर क्या होता है 1/12 ml स्क्वायर। जनरली हमको यहाँ से मास फाइंड करना है, I दिया हुआ है 12, तो यहाँ से मास बराबर क्या हो जाएगा 2I अपॉन एल स्क्वायर, सॉरी 12 है ये, 12I अपॉन एल स्क्वायर, 12 इंटू 1200 अपॉन एल 20 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 36 ग्राम आ गया आपका मास। अब वन एंड के अबाउट निकालना है, तो आई डैश बराबर आई प्लस एम क्या होता है एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही होता है, यही देखा ना आपने अभी। देख लीजिए एक बार फिर से, यही होता है। चलिए हम निकाल लेते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं फॉर्मूला नहीं याद है, तब हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अगर फॉर्मूला याद है कि आई बराबर एक्सिस के अबाउट ये कितना जाता है एम एल स्क्वायर आता है, तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1/3 एम आ गया 36 और एल 20, आप निकाल लीजिए। अब इस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो 1200 प्लस मास कितना आया आपका 36, L/2 मतलब 10 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 1200 प्लस 3600 आप निकाल लीजिए यहाँ से 4800 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। आप फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आप इससे निकाल सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद है ये तो क्या कहने। तो ये दोस्तों है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।